तो शास्त्र के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। आवाज आ रहा है? जी बोले जी बाबा, प्रभु आ जी। रहा है। हम्म। उस शास्त्र आप लोग की जो समझ है वही है एक्चुअल में, लेकिन उसको अली मतलब कंप्लीट समझ नहीं है उसको, ठीक है। तो वहां पे भूल सकते हैं हम, मतलब गुलमुल हो सकते हैं। शास्त्र को समझ जानने से पहले हम दर्शन से आ जाते हैं, जैसे शिवांगी ने बोली थी उसी हिसाब से आएंगे तो शास्त्र को समझ जाएंगे। पहले होता है दर्शन। दर्शन होने के बाद सब कुछ पता चलता है, ये जीवन पता चलता है ना, होनापन पता चलता है। तब वो दर्शन के बाद जब मनुष्य में आ जाते हैं, जीव बोध में, तब हम अपने स्वभाव, एक धर्म है जो हमारे स्वभाव है, वो है धर्म। अब उस स्वभाव को हम ढाल सकते हैं, जैसे हमारे विभिन्न धर्म के हिसाब से इसको ढाला, तो दर्शन के बाद धर्म बन गया। अब वो जिस स्वभाव में हमको धर्म बनाए, जैसे हिंदू धर्म में ऐसा ऐसा करना है बोलते हैं, और हमारी स्वभाव उसी तरीका से डेवलप होती है। और उसी धर्म का उसी स्वभाव डेवलप करने के लिए हमारे को जो ज्ञान चाहिए, समझने के लिए जो हमारी बातें चाहिए, वो सारे चीज उस अक्षर में, शास्त्र में लिख दिया है, वो है शास्त्र। वही हमारे जो धर्म के अनुसार चलने के लिए जो चाहिए खजाना, वो होता है शास्त्र के अंदर। और शास्त्र के बाद आती है उपनिषद। अब उपनिषद क्या है? वही जो शास्त्र में लिखा हुआ है, उसका पूर्ण रूप से अनुभव ज्ञान करने वक्त, जब गुरु और शिष्य में बातें चलता है, चलता चलता है, सत्संग होता है ना, ऐसे चलते चलते जब ये घटित होता है, अनुभव में आ जाए, जैसे धैर्य का चर्चा चल रहा था, उसको धैर्य घटित हुआ, तो हो गया, बन गया वो उपनिषद। गुरु ने बोला, शिष्य ने समझकर वो ज्ञान अनुभव में घटा, तो हो गया वो उपनिषद, है ना। तो अब समझो शास्त्र क्या है। शास्त्र वही है, अलग अलग धर्म का अलग अलग शास्त्र बनता है। क्यों? क्योंकि उस धर्म का स्वभाव अलग है, उस स्वभाव को जीने का तौर तरीका बताने का खजाना शास्त्र है।